हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 5 एग्जांपल्स की जो हम लोगों ने जिसके कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े। तो पहला एग्जांपल है, व्हेन अ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल 4 mm थिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज फाउंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हैज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 3.2 mm टू रिस्टोर द कैपेसिटेंस टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कैलकुलेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ओके, तो इसमें क्या बोला है कि जब लेट अस से फॉर एग्जांपल ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेट के बीच का डिस्टेंस है d और एयर है, तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना रहेगा, a एप्सिलॉन 0 बाई डी। ठीक है, अब तुमने क्या किया, इसके प्लेट्स के बीच में तुमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला 4 mm थिक, तो तुमको क्या करना पड़ा, प्लेट्स का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ा। ओके, प्लेट्स का डिस्टेंस जो है टोटल, अब वो तुमको डी डैश करना पड़ा सो दैट तुम्हारा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो उतना ही रहे जितना पहला था। तो अब इस केस में कैपेसिटेंस सी ही रहेगा। अब इक्वेशन क्या लगेगा, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी डैश माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। लेकिन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर a epsilon 0 by d that is equal to a epsilon 0 upon d dash minus t ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। a epsilon 0 कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकल लिया तो d इज इक्वल टू डी डैश माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। बट जो d डैश है ये d प्लस जितने से प्लेट का सेपरेशन बढ़ाया जो कि कितना है 3.2 mm है ना, तो ये रहेगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया डी डैश d इज इक्वल टू डी डैश की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, d प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस t कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। कैंसिल हो गया, ये टर्म इधर आ गया, तो देयरफॉर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के दैट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसिल हुआ, 4 नीचे चला गया इसके, तो 1 माइनस 1 बाई के इज इक्वल टू 3.2 बाई 4। ये इधर गया, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3.2 बाई 4 इज 0.8 दैट इज इक्वल टू 1 बाई के, which implies 1 by k is equal to 0.2। अगर 1 by k 0.2 है तो k का वैल्यू कितना आना चाहिए 5। सो दिस इज आवर आंसर कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा 5। ओके, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज़ थिकनेस 3d by 4 where d is separation between the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? Okay, तो लेट अस से जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, मतलब जब एयर था है ना यहाँ पे और प्लेट्स का एरिया ए था, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, ए एप्सिलॉन 0 बाई डी। ठीक है, अभी तुमने क्या किया, इन प्लेट्स के बीच में, सेम प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ओके, डाइलेक्ट्रिक कितना थिकनेस का डाला अपन ने, डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने डाला थिकनेस कितना है 3d by 4। ओके, तो अब इसका कैपेसिटेंस बन जाएगा नया कैपेसिटेंस C डैश दैट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में D माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T कितना है 3d by 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। तो अब यहाँ से D कॉमन निकला, नीचे से कॉमन निकाल लेंगे d हम लोग, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 3 बाई 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। ओके, तो अब यहाँ पे बन जाएगा a एप्सिलॉन 0 बाई डी। अब इसके ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो 1 माइनस 3 बाई 4, सॉरी यहाँ पे k चाहिए था, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे k चाहिए, प्लस 3 बाई 4 के। लेकिन
ए एप्सिलॉन 0 बाई डी, ये इतना मतलब सी, तो देयर फोर सी डैश इज इक्वल टू सी अपॉन 1 माइनस 3/4 इज 1/4 प्लस 3/4 के। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन जाएगा, सी ब्रैकेट में बचा सी इंटू 1/4k प्लस 12 अपॉन 4 इंटू 4k। ओके, तो अगर फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो आंसर बच जाएगा सी इंटू 4k अपॉन k प्लस 3। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो फाइनल कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में 4k अपॉन k प्लस 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज अप टू 1000 वोल्ट। ओके, 1000 वोल्ट पे चार्ज किया उसको। और 2 mm थिक है ना, 2 mm थिक प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। Then to maintain the same potential difference, the distance between the plate is increased by 1.6 mm। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मेंटेन कर रहे हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज, ओके, अब पहले एक काम करते हैं हम लोग, पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला है ए इंटू डी विच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के एप्सिलॉन 0 इंटू डी, है ना। अब जब कुछ भी नहीं था प्लेट्स के बीच में, मतलब वैक्यूम था विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक, तो पोटेंशियल कितना रहेगा, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि के 1 है। ओके, अब जब तुमने क्या कर दिया है सॉरी, तुमने क्या कर दिया है कि एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है, तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद में तो जो नया पोटेंशियल बनेगा वी एम डैश, वो कितना बनेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में डी प्लस डी डैश। ओके, इसको स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे हम लोग, डी प्लस डी डैश, क्योंकि तुमने सेपरेशन बढ़ा दिया है, कितने से बढ़ा है, 1.6 mm से, माइनस टी 1 माइनस 1/k। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये बोला है कि तुम सेपरेशन बढ़ा रहे हो तो ये जो पोटेंशियल है ये दोनों सेम रहेंगे। तो पहले का जो पोटेंशियल है वही बाद का पोटेंशियल रहेगा। पहले का पोटेंशियल है सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में डी प्लस डी डैश माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1/k। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू डी प्लस डी डैश माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1/k। डी और डी कैंसिल, ये इधर आ गया, तो t ब्रैकेट में 1 माइनस 1/k दैट इज इक्वल टू डी डैश। ठीक है, तो t कितना है, थिकनेस कितना है, 2 mm, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 mm है, इसलिए 10 टू द पावर माइनस 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/k इज इक्वल टू डी डैश। डी डैश यानी जितने से तुमने सेपरेशन बढ़ाया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है, 1.6 mm। 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया, 2 नीचे चला गया, तो 1 माइनस 1/k इज इक्वल टू 1.6/2 विच इज 0.8। 0.8 इधर, 1/k इधर, तो 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 1/k, तो 1/k इज इक्वल टू 0.2, तो k इज इक्वल टू 5। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया यहाँ पे 5। सो दिस इज आवर कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। टू मेटालिक प्लेट्स ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d अपार्ट एंड इट्स कैपेसिटी इज c, है ना। तो ये सिचुएशन को, पहले लाइन को हम लोग अगर समझ के ले लेते हैं, तो ऐसी एक मेटालिक प्लेट है, ऐसी एक मेटालिक प्लेट है जिनका रेडियस कितना है r और सेपरेशन है d। ठीक है, अब क्या बोला है, इफ अ प्लेट ऑफ रेडियस r/2 एंड थिकनेस d of dielectric constant 6 is placed between the plates, then its capacity will be। तो नए सिचुएशन में, ओके, नए सिचुएशन में क्या हुआ है कि हम लोगों ने एक ऐसा डिस्क प्लेस किया है, ओके, ये यहाँ तक, ओके, एक नया सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर इनके बीच में लगाया, ओके। तो अब, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, ओके, इसकी थिकनेस भी d है, इसकी थिकनेस भी d है।
तो तुमको बोला है कि नया कैपेसिटी कितना रहेगा। ओके, सो नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट विद दिस। सपोज ओरिजिनल कैपेसिटी दिया हुआ है जो कि सी है। सी का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए एप्सिलॉन 0 बाई डी। ठीक है, अब जब तुमने ये प्लेट डाला है, ओके, तो अब अपने को बोला था पहले कि एरिया ऑफ ओरिजिनल प्लेट्स that is A and that is given by pi r square. Okay, now area of डाइलेक्ट्रिक प्लेट, ये जो डाइलेक्ट्रिक डाला है ना तुमने, इसका एरिया कितना रहेगा, A डैश पाई r बाई 2 होल स्क्वायर दैट इज पाई r स्क्वायर बाई 4 दैट इज A डैश इज इक्वल टू A बाई 4, है ना, क्योंकि पाई r स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, A। तो जो अनकवर्ड एरिया है, अनकवर्ड एरिया यानी ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना जहां पे प्लेट्स नहीं है, ये पूरा जो एरिया दैट इज नोन एज अनकवर्ड एरिया, सॉरी एरिया चाहिए था, वो एरिया दैट इज इक्वल टू A माइनस A डैश। इतना एरिया बचा हुआ है, मतलब जहां पे वो प्लेट नहीं है, तो दैट इज 3A बाई 4, क्योंकि A माइनस A डैश की जगह वैल्यू डालेंगे A बाई 4। ओके, तो अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अगर अपन ने एक डायग्राम बनाई हम लोगों ने, तो हमको मिलेगा इस तरीके का सिचुएशन। ओके, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वाला, जिसके प्लेट्स का एरिया कितना है, A बाई 4, और डिस्टेंस कितना है, D, एक कैपेसिटेंस हो गया C1 बोलूँगा, और दूसरा एयर वाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, जिसका प्लेट सेपरेशन भी D है, लेकिन इसके प्लेट का एरिया कितना है, 3A बाई 4। ये जो रिमेनिंग एरिया जो बचा था ना, उसका एक नया कैपेसिटेंस बना है जिसका कैपेसिटेंस है C2, और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब C1 का फॉर्मूला कितना रहेगा, एरिया के एप्सिलॉन 0 बाई डी। तो ये हो गया, ये 2 सा आया, ये 3 सा आया, तो 3A एप्सिलॉन 0 बाई 2D। ठीक है, समझा, हाँ, है ना आसान। अब दूसरा जो कैपेसिटेंस है C2, इसका वैल्यू कितना रहेगा, एरिया विच इज 3A बाई 4, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, है ना, इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन D। तो इसका फॉर्मूला आया 3A एप्सिलॉन 0 बाई 4D। ठीक है, तो ये हो गया C2 का वैल्यू। तो नाउ टोटल कैपेसिटेंस या न्यू कैपेसिटेंस दैट इज C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। क्यों C1 प्लस C2, बिकॉज ये C1 और C2 कैसे हैं, पैरेलल में। तो C इज इक्वल टू 3A एप्सिलॉन 0 बाई D प्लस 2D प्लस 3A एप्सिलॉन 0 बाई 4D। ठीक है, अब इसको अगर 4D किया तो ये बन गया 6A एप्सिलॉन 0 प्लस 3A एप्सिलॉन 0। C डैश नया कैपेसिटेंस, तो C डैश न्यू कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू 9A एप्सिलॉन 0 बाई 4D। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 बाई 4 अलग किया तो क्या बचा, A एप्सिलॉन 0 बाई D। अब यहाँ देखो हम लोगों ने पहले ही बोला था A एप्सिलॉन 0 बाई D इज C, तो फाइनल आंसर C डैश दैट इज इक्वल टू 9 बाई 4 C। This is our answer to this question, question number 4. Coming on to question number 5. The area of each plate of parallel plate capacitor is 100 centimeter square and the distance between the plates is 1 mm. It is filled with mica of dielectric 6, है ना। तो जो भी डेटा है वो उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। The radius of equivalent capacity of sphere will be, okay, तो जब parallel plates है तो फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू A के एप्सिलॉन 0 बाई टी। और जब स्फीयर है तो स्फीयर के लिए कैपेसिटी कितना रहेगा, 4 पाई, अगर मीडियम एयर पकड़ा, वैक्यूम पकड़ा तो K1 रहेगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तुमको क्या बोला है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बोला है। इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी C इज इक्वल टू C डैश, यानी A के एप्सिलॉन 0 अपॉन D दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। कैंसिल हो गया एप्सिलॉन 0,
देयरफॉर आर इज इक्वल टू ए के अपॉन 4 पाई डी, है ना। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू ए कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁻4 लगाना पड़ेगा एरिया के लिए। के का वैल्यू 6 दिया हुआ है अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ है ना। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 जा 10⁻³ ऊपर गया तो बन गया +3, तो -1 आ गया। तो 100 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन इंटू 3 भी है अपॉन 6.28। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू, ये अगर पूरा ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व किया तो इट बिकम्स 30 अपॉन 6.28। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा 4.77 मीटर। सो दिस इज द आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन। ओके।